अर्जुन इसलिए महान नहीं है, पांडवों ने कभी कृष्ण को अपने अनुकूल नहीं चलाया, बल्कि जो भगवान ने कहा पांडवों ने ये किया है। अर्जुन कहते हैं बाद में, करिष्ये वचनं तवा, जब भगवान सामने खड़े होते हैं, अर्जुन भागने लगा युद्ध में और भगवान ने देखा अर्जुन हाथ में धनुष लेकर के खड़ा था, अभी तो युद्ध के लिए आया था, और अचानक जैसे देखा कि सामने कौरवों की सेना खड़ी हुई है, सामने भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य कर्ण विकर्ण आदि बड़े बड़े योद्धा हैं, और सारे मेरे अपने जो रिश्तेदार हैं सब विपक्ष में खड़े हुए हैं। मेरा स्वयं मामा विपक्ष में खड़ा हुआ है, माद्री का पिता, माद्री का भाई मेरे विपक्ष में खड़ा हुआ है। और आज सब अपने रिश्तेदारों को जब देखा, आज अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया, शरीर कांपने लग गया, और वही गांडीव को छोड़ करके रथ से उतर करके भाग गया। भगवान ने अर्जुन को पकड़ा और भगवान ने कहा, क्लिप्यम मास गमत पार्था नैतत्तैव बुध्यते। भगवान ने कहा, सोच करता है? डांट लगाई भगवान ने। भगवान कहते नहीं तत्तैव बुध्यते, बड़ा अपने आप को बुद्धिमान कहता है, नपुंसक कहीं के हैं। अभी तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि ये साधारण गंडीव नहीं है, इससे निकलने वाले बाण साधारण नहीं होंगे, कौरव सेना को ऐसे काट देंगे जैसे कि हवा चलने पर वृक्ष से पौधे पत्ते नीचे गिर जाते। भगवान ने कहा, देखो दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि अर्जुन को नपुंसक कह जाए, लेकिन वो शक्ति भगवान में है। ठाकुर जी ने कहा कि अब कायरतापूर्ण बातें करता है। अर्जुन ने कहा, गोविंद कथम भीष्म महम संके द्रोणं च मधुसूदना, मैं कैसे वार करूंगा अपने भीष्म पितामह पर, मैं कैसे वार करूंगा अपने गुरु पर, जिसने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा हमें दी, जिसने हमें बाण पकड़ना सिखाया, आज उसके विरुद्ध खड़े होकर के मैं युद्ध करूंगा। हे केशव, मैं उस भीष्म पर वार नहीं कर सकता। हम छोटे छोटे होते थे जब खेलते थे, और भीम भैया मेरे पीछे पड़ते थे, भीम भैया की कोई मैं प्रिय वस्तु अगर खा जाता था तो भीम भैया मुझे पकड़ने के लिए, मारने के लिए दौड़ते थे, और मैं मैला कुचैला अपने पितामह की गोद में जाकर के उनकी सफेद वस्त्रों की उस गोद में जाकर के, सफेद वस्त्र से भीष्म पितामह पहनते थे, और उनकी गोद में जाकर के मैं समा जाता था, ऐसे समाता था जैसे माँ की गोद होती है, और मेरे पितामह मुझे ऐसे हृदय से लगा लेते थे जैसे माँ पुत्र को हृदय से लगाती है। एक बात बताओ केशव, मैं वार करूं तो कैसे ऐसे महापुरुष पर वार करूं? तब भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। उपदेश के बाद भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मन से ये विचार निकाल दे कि तू इन्हें मारेगा या ये मरेंगे। कितने जन्म में तू इनके पितामह बना, कितने जन्म में तेरे ये पितामह बने, और कितने ऐसे जन्म होंगे जिनमें तुम एक दूसरे के संबंधी बनोगे। भगवान ने कहा, नात्मा जनान मृष्यति नैधतेषु, आत्मा का न जन्म होता है, आत्मा तो ये तो शरीर मरता है जो तेरे सामने खड़ा हुआ है, आत्मा तो अजर है, अमर है। हे अर्जुन, न तू मारने वाला है न ये मरने वाले हैं, मारने वाला भी मैं हूँ, मरने वाले भी यही हूँ, ये मैं ही हूँ। इसलिए पूरे महाभारत में अगर किसी का सुदर्शन चला तो सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चला। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण दिया है बर्बरीक ने। महाभारत में कथा आती है, जब अर्जुन को अपमान हुआ कि मेरे द्वारा ये कर्म हो रहा है, अर्जुन को अपमान हो गया, अगर मेरा गांडीव नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं जीता जा सकता था। भीम को अभिमान हो गया, मेरी गदा नहीं होती अगर इस युद्ध में तो ये पूरा महाभारत नहीं जीता जा सकता था। युधिष्ठिर को अभिमान हुआ, अगर मेरा भाला नहीं होता तो इस महाभारत के युद्ध में हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे। नकुल सहदेव को तलवार का घमंड हो गया। पांडवों को लेकर भगवान बर्बरीक के पास पहुंचे, क्योंकि बर्बरीक को भगवान ने सर उसका काट करके उसको वरदान भगवान ने दिया था कि मैं वरदान देता हूं, कि उसकी इच्छा थी कि मैं पूरे महाभारत के युद्ध का दर्शन करूं। भगवान ने कहा, मैं तुझे वरदान देता हूं, तू पूरे महाभारत के युद्ध का दर्शन करेगा। और जब बर्बरीक ने पूरे महाभारत के युद्ध का दर्शन किया और आज ठाकुर जी पहुंचे, भगवान ने कही, जब इनके सबके मन में अभिमान था तो भगवान ने बर्बरीक से जाकर के पूछा, बर्बरीक तुम बताओ, तुमने पूरे महाभारत में क्या देखा? बर्बरीक ने बड़ी सुंदर बात की। बर्बरीक कहता है, जय जय, एक बात बोलूं, मुझे तो पूरे महाभारत में आपके सुदर्शन के अलावा दूसरा कोई शस्त्र ही नहीं दिखाई पड़ा।
जहां देखा आपके सुदर्शन को देखा। तो भगवान कहते हैं सब कुछ मैं कर रहा हूं, जो हो रहा है मेरे कारण हो रहा है, संसार का आधार मैं हूं। तब अर्जुन कहता है नहीं, हे ठाकुर जी, करिष्ये वचनं तवा, जो आप कहेंगे अब हम भी वही करेंगे। पांडव इसलिए महान है क्योंकि जो कृष्ण ने कहा वो पांडवों ने किया, और हम क्या चाहते हैं कि जो हम कहें वो भगवान करें। ऐसा नहीं है।